नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग बैंकों में अपना पैसा जमा करवाते हैं, जिसके बदले में बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट पे करता है। बैंक इस पैसे का क्या करता होगा, बैंक पैसा किस तरीके से कमाता है, बैंकों का बिजनेस मॉडल क्या है, इसी चीज़ को डिटेल में समझेंगे हम लोग इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आम पब्लिक के द्वारा जो पैसा बैंकों में डिपॉजिट के रूप में जमा करवाया जाता है, बैंक उसी पैसे का प्रयोग करता है दूसरे कस्टमर्स को लोन देने के लिए, और इस लोन से बैंक कुछ इंटरेस्ट अर्न करता है। इस पैसे से बैंक होम लोन प्रोवाइड करता है, पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, बिजनेस लोन, कार लोन भी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से कुछ और तरह के लोन प्रोवाइड करके बैंक इंटरेस्ट अर्न करता है। ये पूरा प्रोसेस किस तरह से काम करता है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए एक कस्टमर बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करवाता है 100 रुपये, और इस डिपॉजिट के अगेंस्ट बैंक इस कस्टमर को 4 रुपये इंटरेस्ट पे करता है। इसी बैंक में एक दूसरा केस है जहां पर कोई कस्टमर बैंक से लोन लेता है, और ये लोन भी वो सेम अमाउंट का 100 रुपये का लेता है, और इस लोन के बदले में वो बैंक को 8 रुपये इंटरेस्ट पे करता है। इन दोनों केसेस में जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है 4 रुपये, वही बैंक की इंटरेस्ट इनकम कहलाती है। तो क्या होगा अगर हमारा पहला कस्टमर बैंक से ये 100 रुपये वापस मांगने पहुंच जाए, उससे पहले ही कि हमारा दूसरा कस्टमर इस पैसे को वापस जमा करवाए? तो क्या इस स्थिति में बैंक के पास वो पैसा नहीं होगा जो उसको कस्टमर को वापस देना है? इसी स्थिति को बैलेंस करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस बना रखी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार हर बैंक को कुछ पैसा अपने पास हमेशा एक रिजर्व के रूप में रखना होगा, ताकि इस तरह की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बैंकों को नहीं आए। यानी कि बैंक में जो पैसा जमा करवाया जाता है वो पूरा का पूरा पैसा बैंक लोन के रूप में नहीं दे सकते। आरबीआई मुख्य रूप से 2 तरह के रिजर्व रेशो स्पेसिफाई करता है। पहला है कैश रिजर्व रेशो, वर्तमान में ये 4.5% है। इस रेशो के अनुसार हर बैंक को जो भारत में ऑपरेट कर रहा है, अपनी टोटल डिपॉजिट का 4.5% हमेशा कैश की फॉर्म में रखना अनिवार्य है। और दूसरी तरह का रेशो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। आरबीआई ने इसे वर्तमान में 18% निर्धारित कर रखा है। भारत में ऑपरेट करने वाले हर बैंक को इस रेशो के अंडर स्पेसिफाई की गई अमाउंट कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करनी अनिवार्य होती हैं, जो कि लगभग लिक्विड की फॉर्म में होती हैं, जैसे कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में, और इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स जो कि भारत में ऑपरेट करने वाले बैंक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से 4.5% CRR और 18% SLR, इसको अगर छोड़ दें तो बाकी बचा हुआ सारा पैसा बैंक आगे लोन करने के लिए प्रयोग कर सकता है। क्या होगा अगर किसी वजह से किसी बैंक के सारे डिपॉजिटर्स एक साथ बैंक में अपना पैसा निकालने के लिए चले जाएं? रिसेंटली हमने यस बैंक क्राइसिस में इस तरह की स्थिति देखी थी, जब लोग बैंक के बाहर अपना पैसा निकालने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाने लगे थे। तो ऐसी स्थिति को आरबीआई कंट्रोल करता है विड्रॉल्स पर लिमिट इम्पोज करके। इस स्थिति को बैंकिंग की भाषा में बैंक रन कहा जाता है। हमने इस स्थिति को इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझाया है। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो अब तक हमने समझा कि किस तरह से इंटरेस्ट इनकम जो है बैंक की इनकम का सबसे मुख्य सोर्स है। इस इनकम के अलावा बैंक के और भी इनकम के सोर्सेस होते हैं, जिनमें फ़ी और कमीशन इनकम सबसे मुख्य माना जाता है। तो अगर आपने बैंक से कोई लॉकर ले रखा है तो बैंक उसके बदले आपको एक फ़ीस चार्ज करता होगा, तो ये एक तरह की फ़ी इनकम है। इसी तरह से जब बैंक से आप कोई किसी भी तरह का लोन लेते हैं तो बैंक उस लोन को करते समय एक प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करता है, वो भी बैंक की एक तरह की फ़ी इनकम है। इसके अलावा बैंक अपने डिफरेंट ब्रांचेस के माध्यम से बहुत सारी क्रॉस सेलिंग करता है। जैसे आप किसी बैंक की या बैंक की ऐप के माध्यम से कोई म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस जैसी किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा परसेंटेज बैंक्स को कमीशन के रूप में आता है। तो ये एक कमीशन इनकम का उदाहरण है। इसी तरह से आप जब कोई पैसा रेमिट करते हैं इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह, या फिर
कहीं कोई फॉरेन रेमिटेंस करते हैं तो उस केस में भी बैंक एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट उस अमाउंट में से एज ए फी काट लेता है। और अगर आप बैंक के टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में भी हो सकता है बैंक कुछ माइनर चार्जेस आपसे डिडक्ट कर रहा हो। जैसे इंडिया में ऑपरेट होने वाले बैंक्स जो हैं अपने द्वारा दिए गए एटीएम कार्ड्स पर कुछ एनुअल फी चार्ज करते हैं। इसी तरह से बैंक और भी कई तरह की फ़ी और कमीशन इनकम प्राप्त करता है अपने द्वारा डे टू डे जो ऑपरेशंस बैंक के द्वारा किए जाते हैं उनके माध्यम से। तो ये था पूरा बैंक्स का मॉडल कि किस तरह से बैंक पैसा अर्न करते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।